इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ये जो टेस्ट सीरीज थी ये बराबर हो चुकी है 2-2 पे। और ये जो फिफ्थ टेस्ट मैच था ये सबसे बड़ा हाई पॉइंट था, क्या फिनाले था। और हर कोई इस पर इमोशनल हो गया है। हम उन्हीं के रिएक्शंस को लेकर आपके सामने आए हैं कि किस तरीके से केएल राहुल, मोहम्मद सिराज जो कि मैन ऑफ द मैच थे इस ओवल टेस्ट मैच के, और उसके बाद शुभमन गिल जो कैप्टन थे, जिन पे सवाल थे उनकी पोजीशन को लेकर, उनकी बैटिंग को लेकर, रोहित विराट के बाद उन्होंने क्या बोला है, जो कि मैन ऑफ द सीरीज हैं यानी कि शुभमन गिल। इन तीनों के क्रिकेटर्स के क्या रिएक्शन थे इस जीत के बाद, उस पर हम एक एक करके आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। तो मोहम्मद सिराज ने क्या बोला है। मोहम्मद सिराज एक ऐसे प्लेयर जो कि जसप्रीत बुमराह के बिना छाए रहे इस मैच में। इंडिया ने जो दोनों टेस्ट मैच जीते हैं उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं थे, उसके बावजूद मोहम्मद सिराज ने दिखाया कि ये देखो यार, मैं परफॉर्म कर सकता हूं और मैं खुद में बिलीव रखता हूं, ये उन्होंने बोला है। तो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले मोहम्मद सिराज कहते हैं कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे इस वक्त बहुत ही बढ़िया लग रहा है। डे वन से हमने हार्ड मतलब पूरी जान लगा दी, हम लड़े और हम रुके नहीं, और आप रिजल्ट देख सकते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सिंपल प्लान था कि हम एक कंसिस्टेंट लेंथ को पे बॉल डालते रहें, बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई ना करते रहें, और उस पर हमें बोनस मिला जो प्रेशर हमने बिल्ड किया। और फिर उन्होंने कहा कि आज के दिन जब मैं उठा तो मेरे अंदर वो बिलीव था कि मैं कर सकता हूं, और ये मेरे अंदर बिलीव रहता ही है, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। फिर वो कहते हैं आई टुक अ फोटो फ्रॉम गूगल विच रेड आई कैन डू इट, यानी मैंने एक फोटो गूगल से निकाली और उस पर लिखा हुआ था कि आई कैन डू इट, और फिर उसके बाद मैंने उसको अपने वॉलपेपर पे लगा लिया। तो ये कहते हैं मोहम्मद सिराज, यानी उन्होंने मैनिफेस्ट किया और उन्होंने बताया कि हाँ मैं कर सकता हूं और मुझे विश्वास है। इसके आगे वो कहते हैं कि अगर मैं ब्रुक की कैच ले लेता तो हो सकता है कि आज हमें आना ही ना पड़ता, हम कल ही गेम खत्म कर सकते थे। तो ये एक बड़ा उन्होंने बयान दिया कि गेम चेंजिंग मोमेंट थी वो, जो हैरी ब्रुक का कैच बाउंड्री पे मोहम्मद सिराज से जो जब उन्होंने कैच की तो उनका पैर बाउंड्री पर लग गया और इस वजह से वो कैच नहीं कर पाए। फिर वो कहते हैं कि हैरी ब्रुक ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, हैट्स ऑफ टू हिम, जिस तरीके का अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेला, और उनके लिए ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। लॉर्ड्स का जो टेस्ट मैच, जिसकी हम यहाँ स्पोर्ट्स तक पे भी बात कर रहे थे कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच जहाँ 193 चेज नहीं कर पाई टीम इंडिया, और आपको याद है कि आखिरी में मोहम्मद सिराज ही थे जो इनमें खड़े थे और उन्हीं की विकेट गिरती है। और उन्होंने कहा कि जडेजा बोल रहे थे कि आप सीधे बल्ले से खेलते रहो, बॉल को मिडल करते रहो, और उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर को याद करूं और जो हार्ड वर्क उन्होंने किया है उसको भी मैं याद करूं। तो ये बोलते हैं मोहम्मद सिराज, क्योंकि ऑब्वियसली वो टर्न अराउंड था लॉर्ड्स टेस्ट मैच, वहां पे मोहम्मद सिराज जो हैं आपको पता है डाउन एंड आउट थे, वो बहुत ज्यादा दुखी थे, और यहां पे जीत के हीरो कौन है, मोहम्मद सिराज हैं 5वें टेस्ट मैच के। इसके बाद एक सीनियर प्लेयर जिसने 500 के ऊपर रन बनाए सीरीज में, केएल राहुल, उनसे भी बात हुई, ब्रॉडकास्टर्स ने बात की, और केएल राहुल ने क्या बोला है ये हम आपको बताते हैं। तो केएल राहुल कहते हैं कि मेरे लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज थी और ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जीता, मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते हुए भी देखा है, लेकिन मेरे को पता है कि वर्ल्ड कप से किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन ये मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशल है, और बहुत ही इसको मैं हाई रेट करता हूं जो ये इंडिया टेस्ट मैच जीती है। फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस थे टेस्ट क्रिकेट को लेके कि टेस्ट क्रिकेट बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन दोनों टीमों ने जान लगा दी है इस सीरीज में और आंसर दे दिया है इस सवाल का टेस्ट क्रिकेट को लेकर। तो ये कहते हैं राहुल। उसके बाद वो बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि हमारी जो टीम है, फॉर अस एज अ टीम दैट वाजंट गिवन अ चांस इन दिस सीरीज, उन्होंने बोला कि हमें फाइट बैक करना ही था और हर गेम में, हर मोमेंट में हमें फाइट बैक करना था, और तभी ये रिजल्ट जो है 2-2 की बराबरी पर है। आप इसको ड्रॉ कह सकते हो इस सीरीज को, लेकिन हमारे लिए ये जीत से कम नहीं है। और गोइंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर, यानी अगर आप फ्यूचर को देखते रहें तो ये जो जीत है ये बहुत ही ऊपर रहेगी, इट विल रैंक राइट एट द टॉप, ये बोलते हैं केएल राहुल। उन्होंने कहा कि ये जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चेंज होगा और टीम जो है आगे इंडिया के बाहर जाके और भी सीरीज जीतेगी, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया जो है बाहर जाके जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके बारे में राहुल ने बोला है। और फिर वो बात करते हैं रोहित नहीं है, विराट कोहली नहीं है, सीनियर प्लेयर्स रविचंद्रन अश्विन नहीं है, और उनकी गैर मौजूदगी में तब केएल राहुल ने इन लोगों पे क्या बोला ये हम आपको बताते हैं। तो केएल राहुल कहते हैं कि जब मैंने टीम ज्वाइन की तो मेरे को एकदम से झटका लगा कि जब मैं देखता हूं कि मेरे आसपास ना रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है, ना रविचंद्रन अश्विन है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। और फिर वो कहते हैं कि हर कोई मेरे पास आ रहा था, मुझसे पूछ रहा था कंडीशंस के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली केएल राहुल पहले 2 दौरे कर चुके हैं, और उसके बाद मुझे ये चीज़ हिट करी, और फिर मैंने कहा कि हाँ भाई अब मेरा रोल जो है वो बदल चुका है, अब जो है यंगर प्लेयर्स को मुझे
मोटिवेट करना है, मुझे गाइड करना है, और मैं एक सीनियर प्लेयर हूं, मुझे अपना एक्सपीरियंस दिखाना है, और मेरे लिए सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैं अपना हाथ खड़ा करूंगा और मैं बोलूंगा कि मैं इस टीम के लिए खड़ा हूंगा। तो ये कहते हैं केएल राहुल कि किस तरीके से उन्होंने ये जो 532 रन केएल राहुल ने बनाए हैं, तो उस पर वो कहते हैं कि ये मैंने सोच रखा था कि अब मैं एक्सपीरियंस प्लेयर हूं और मैं इस सीरीज में परफॉर्म करूंगा। उसके बाद वो कहते हैं कि शुभमन गिल जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। उन्होंने जो है आगे से टीम को लीड किया, लेड फ्रॉम द फ्रंट, और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं और वो और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे एज अ लीडर और इस टीम को ऊंची हाइट्स तक, ग्रेट हाइट्स तक लेके जाएंगे शुभमन गिल। तो ये कहते हैं केएल राहुल। तो ऑब्वियसली शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस थी वो काबिले तारीफ थी। 750 के ऊपर उनके रन्स थे और इसी वजह से प्लेयर ऑफ द सीरीज उनको ही चुना गया है इंडिया की तरफ से। तो शुभमन गिल क्या बोलते हैं कप्तान, वो हम आपको बताते हैं। तो शुभमन गिल कहते हैं कि देखिए, जो दोनों टीम्स हैं उन्होंने इस पूरी सीरीज में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। जिस तरीके से ए गेम हम आगे लेके आए हैं वो काबिले तारीफ है। और उन्होंने यही बोला कि हमारे जो बॉलर्स हैं प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, इन दोनों ने कमाल की जो है बॉलिंग की है। उन्होंने कहा कि कैप्टनसी आपको इजी लगने लगती है जब बॉलर्स इतनी अच्छी से बॉल करवाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़रूर था, लेकिन हमने बहुत ही शानदार बॉलिंग की, हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और हम जो है प्रेशर फील करवाना चाहते थे। जब 37 रन जो बचे थे उसमें हम पूरा टाइम हमने यही सोचा था कि हम प्रेशर डालेंगे इस टीम पे, क्योंकि आपको पता ही है कि जब आज का दिन शुरू हुआ था तो 35 रन बचे थे और उस वक्त उन 35 रन पे शुभमन गिल बात कर रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट था प्रेशर बढ़ाना। फिर उन्होंने बोला कि मोहम्मद सिराज पे, उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऐसे बॉलर हैं जो किसी भी कप्तान का एक ड्रीम बॉलर होता है ना, वो है। वो हर डिलीवरी जो डाल रहे थे वो कुछ ना कुछ कर रही थी। बहुत ही कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, ये वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि 5वें दिन आने में दोनों टीम्स जो हैं किसी को नहीं पता था कि कौन जीतेगा, लेकिन हमने अपना पैशन दिखाया और दोनों टीम पैशन से खेली और सब ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। उन्होंने कहा कि इस वजह से इस मेहनत के बाद हमें काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये रिवॉर्ड जो हम ये मैच जीते और ये सीरीज हमने बराबर कर दी है। फिर वो कहते हैं कि एज कैप्टन कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं काम करना चाहता हूं, एज अ बैटर भी कुछ चीज़ों पे मैं काम करूंगा और मैंने यही सोचा था इस सीरीज में आने से पहले कि मैं इस सीरीज का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज निकल के आना चाहता हूं और वो गोल जो मैंने अचीव कर लिया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। तो आपको पता ही है कि विराट कोहली के बाद 4 नंबर की पोजीशन कितनी ज़्यादा क्रूशल थी और शुभमन गिल ने इस ओवरसीज टूर पर इंग्लैंड में आके जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी, उन्होंने 269 भी बनाए, 150 रन भी बनाए और पूरी सीरीज में आप सोच सकते हैं 750 के ऊपर रन। कमाल की परफॉर्मेंस थी शुभमन गिल की। तो ये इन तीनों खिलाड़ियों ने बोला बहुत ही ज्यादा खुश है टीम इंडिया और यहां से हम यही देखते हैं और कैप्टन शुभमन गिल और केएल राहुल भी देखते हैं कि आगे और भी जो है और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस टीम इंडिया करे ओवरसीज टूर पे स्पेशली। तो ये सारी की सारी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।